जब कभी भी अपने को आने वाले लंबे समय की गणना करनी हो, देखना हो कि क्या संभावनाएं बनी हैं आने वाले समय में, तो 4 ग्रहों को देखना और समझना बहुत जरूरी होता है। राहु केतु बहुत महत्वपूर्ण है लंबे समय के लिए, क्योंकि इनका साइकिल लंबा है। शनि ग्रह बहुत लंबा साइकिल है, 9 ग्रहों में सबसे धीमा भी इन्हीं का है, और इनके प्रभाव भी धीरे धीरे लेकिन स्टेबल आते हैं। और वैसे ही बृहस्पति ग्रह, इनका भी साइकिल 1 साल का होता है। साइकिल तो पूरा 12 साल का होता है, लेकिन 1 साल एक राशि में यह विराजमान रहते हैं। 2025 की जब शुरुआत हुई तभी से यह था कि 2025 में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, और उसकी शुरुआत भी हो चुकी। मार्च महीने से बदलाव हुआ। मार्च महीने में मकर राशि के लिए 7.5 का समापन हो गया, या कहूँ अंत हो गया, लेकिन असर वैसा नहीं आया। उसका कारण क्या था? उसका सिंपल सा कारण था कि शनि ग्रह जो बहुत स्लो चलने वाले ग्रह हैं, वह प्रभावी नहीं हुए डिग्री वाइज, या बल उनमें उतना नहीं आया कि आपके ऊपर से पूर्ण प्रभाव अपने हटा सकते, बुरे और अच्छे प्रभाव ला सकते। अभी शनिदेव मजबूत अवस्था में भी हो रहे हैं, और 6 महीने जब बीत गए, इन्हीं शुरुआत के जो 6 महीने थे, इनमें राहु केतु और बृहस्पति भी परिवर्तन कर चुके हैं। बृहस्पति बलवान अवस्था को प्राप्त कर चुका, शनिदेव बलवान अवस्था को प्राप्त कर चुके, लेकिन राहु केतु अभी भी बलवान अवस्था को प्राप्त नहीं हुए, वैसे जैसे अगले महीने हो जाएंगे। अब अपने को समझना यह है कि 6 महीने तो जैसे निकले, अभी कैसा अपने को समय देखने को मिलेगा, क्या संभावनाएं बनी है। सबसे पहले शनि ग्रह को ही देखेंगे। शनिदेव आपके 3रे भाव में विराजमान हुए, राशि स्वामी या लग्न स्वामी हुए, 2य भाव के स्वामी हुए। अब वह जब 3रे भाव में बैठेंगे तो यहाँ पे शनि लाभ देते हैं 3रे भाव में। अब 3रे भाव में क्यों? क्योंकि यह भाव जो है, यह पराक्रम का भाव है, यह भाव हिम्मत का, करेज का, यह भाव मेहनत का भाव है। आप कोई चीज को देखें, शनि या कोई भी ग्रह होगा, वह अपने बेसिक नेचर को कभी नहीं छोड़ेगा। शनि का बेसिक नेचर क्या है? न्याय करना। शनि का बेसिक नेचर क्या है? शनि का बेसिक नेचर होता है पराक्रम, मेहनत। किसी भी कार्य को अगर मेहनत से किया जाए तो उसका फल शनि जरूर देता है। अब यहाँ पे जब शनि देव बैठेंगे, विराजमान हुए हैं और बलवान अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपके एक तो फैसले जो होंगे वह सोच समझ करके लिए जाएंगे। अगर आप क्विक डिसीजन में विश्वास रखते हैं तो थोड़ा रुकें, देखें, समझें और फिर फैसला लें, तो यह शनि अच्छे रिजल्ट आपको दे देगा। सोशल लाइफ को बिल्कुल क्लियर कर देगा कि कौन अपना और कौन पराया, सामने कौन खड़ा है, आपके लिए कैसा है, ये शनि अपने को दर्शाएंगे। फिर आप देखो, मेहनत का भाव है, आपसे निरंतर यह शनि मेहनत भी करवाएंगे, मेहनत करवाते हुए नजर आएंगे, और जितनी मेहनत करोगे उतने ही आपको लाभ भी मिलेंगे। तो ये प्रभाव अपने को शनि देव का बहुत क्लियर समझ में आता है यहाँ से। अब यहीं से किसी भी ग्रह की देखोगे, चाहे राहु केतु हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे शनि हो, या चाहे कोई भी ग्रह हो, वह अपनी दृष्टियों में भी प्रभाव लेकर के आता है। अब शनि देव के पास में स्पेशल दृष्टि कौन सी मिलती है? 3री दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। अब 3री दृष्टि में आप देखेंगे, 3री दृष्टि टेढ़ी दृष्टि है, और इसके प्रभाव आपको यहाँ पे 5म भाव पे देखने को मिलेंगे। 5वां भाव क्या है? 5वां भाव प्रेम संबंधों का है। यहाँ से आप प्रेम संबंध देखते हैं, यहाँ से संतान देखते हैं, यहाँ से शिक्षा भी देखते हैं, यहाँ से ज्ञान भी देखते हैं, और यहाँ से आकांक्षाएं देखते हैं। आकांक्षाएं भी यहाँ से ही देखी जाती है, इच्छाएं यहाँ से देखी जाती है। अब शनि जैसा ग्रह जब यहाँ पे विराजमान होगा तो आपको संतान सुख देगा, बिल्कुल देगा, क्योंकि लग्नेश है, वह यहाँ पे देख रहा है। प्रेम संबंध जिनके खराब हुए पड़े थे उनके यहाँ पे धीरे धीरे होंगे, लेकिन सुधार की तरफ जाएंगे।
शिक्षा के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ज्ञान के लिए यह मेहनत लगाएगा और उस मेहनत के मुताबिक आपको ज्ञान यह देता हुआ चला जाएगा। तो इसके प्रभाव यहाँ पे भी बुरे तो अपने को समझ में नहीं आते। अब यहाँ पे क्यों बुरे नहीं आपको समझ में आ गए, एक तो लग्नेश, दूसरा ये राशि जो है ये मित्र की राशि है। अब 7वीं दृष्टि यहाँ पे मित्र की ही राशि है और 7वीं दृष्टि में यह प्रभाव क्या लाएंगे, भाग्य के भरोसे नहीं रखेंगे। शनि कभी भाग्य के भरोसे रहने वाला ग्रह ही नहीं है। शनि को काल पुरुष की कुंडली में भी 10वें भाव का या लाभ भाव का स्वामी माना जाता है। तो 10वें भाव का 11वें भाव का स्वामी क्या कहता है, मेहनत करूंगा, कर्म करूंगा और लाभ ले लूंगा, भाग्य का कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब शनि जैसे ग्रह की भाग्य पे दृष्टि जाएगी तो वह भाव का भावम एक्टिव करेगा। मतलब भाग्य चाहिए तो मेहनत मांगेगा और मेहनत करवाएगा, तभी यह भाग्य एक्टिव होगा और भाग्य का साथ वैसा मिलता चला जाएगा। ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। हाँ, यहाँ पे यह शनि धार्मिक आपको जरूर बनाएगा, लेकिन लॉजिक के साथ में ये प्रभाव आप देखेंगे। फिर शनि की 10वीं दृष्टि देखें। 10वीं दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार शनि की 10वीं दृष्टि 12वें भाव पे जाती है और 12वां भाव क्या है, न्याय का भाव है। सभी चीजें करके परिणाम जो है यह 12वां भाव है। अब 12वें भाव पे न्याय प्रिय ग्रह शनिदेव की दृष्टि है और यहीं पे केतु जैसे डिटैचमेंट करने वाले ग्रह की दृष्टि है, डिस्ट्रॉय करने वाले ग्रह की दृष्टि है। और बृहस्पति जो आपके शत्रु ग्रह होते हैं उसकी खुद की अपने विपरीत राजयोग से दृष्टि है। तो यह क्या दर्शाता है कि पिछले 7.5 में जितने भी अन्याय हुए उनका न्याय का समय यह आ चुका। यह आपको न्याय दिलाता हुआ नजर आएगा। आपको विदेश जाना था या विदेश से कुछ चीजें आपको हासिल होनी थी, वह भी इस समय में धीरे धीरे ही सही लेकिन मिलती हुई नजर आएगी। पति पत्नी के आंतरिक संबंध जो केवल पति पत्नी के लिए होते हैं, जिसमें तीसरे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वह भी यहाँ पे सुधरता हुआ शनि नजर आएंगे अपने को सुधारते हुए। तो ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। बृहस्पति बुरा कर सकता है लेकिन विपरीत राजयोग या अपनी खुद की राशि के सामने बैठने की वजह से बुरे परिणाम यहाँ पे नहीं लेकर के आएगा। अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की और राहु ग्रह की मिली जुली क्यों, क्योंकि इन दोनों की दृष्टियां आपस में मिल रही हैं। अब आपस में मिलने की, जैसे बृहस्पति की 9वीं और राहु की 5वीं दृष्टि आपस में मिल गई। अब यहां से आप देखें सेवा भाव में बृहस्पति बैठा है और यह यहाँ पे राहु की दृष्टि में आ गया तो साम दाम दंड भेद करके भी आपको रोग ऋण और शत्रुओं से बचाने की बार बार कोशिशें करेगा। हाँ, जरूरी नहीं कि शत्रु होंगे ही नहीं, शत्रु होंगे, बिल्कुल सामने आएंगे और उनसे यह राहु और बृहस्पति आपको बचा करके निकाल लेंगे। ये प्रभाव अपने को जरूर देखने को मिलेंगे। फिर आप देखेंगे कि दुर्घटनाओं के जो सर्कमस्टांसेस होते हैं वो यहीं से बनते हैं। अब गुरु जैसा ग्रह यहाँ पे बैठा है, शत्रु ग्रह है, लेकिन राहु उसको कहीं ना कहीं संभालते हुए नजर आएंगे अपने को। तो दुर्घटनाओं के योग बन करके भी टल जाए, ऐसे प्रभाव अपने को देखने को मिलेंगे। रोग किसी प्रकार का बड़ा सामने नहीं आता, लेकिन हाँ, आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई मनुष्य जीवन है, इंसान का शरीर है तो उसमें रोग नहीं आएंगे। रोग आएंगे, बिल्कुल रोग आते हैं, लेकिन उन पे कंट्रोल आपका बना रहे, ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि बृहस्पति की 5वीं और राहु की 9वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पे जाती है। कर्म क्षेत्र पे राहु जैसे ग्रह की दृष्टि जाना, चालबाज चालाकियां और ज्ञानी ग्रह बृहस्पति की दृष्टि होना, तो कर्म में ज्ञान और चालाकियां निरंतर साथ साथ चलेगी और इसका प्रभाव आपको अच्छा देखने को मिलेगा। अब मैं बात राहु की करूं, राहु पे बृहस्पति की दृष्टियां हैं। राहु 2nd हाउस में बैठा है। दूसरा भाव जो होता है वह वाणी का भाव है, दूसरा भाव धन इकट्ठा करने का भाव है, दूसरा भाव ही आपके भोजन का भी भाव है। अब राहु जो है यहाँ पे बैठ करके आपकी ईटिंग हैबिट्स बिगाड़ सकता है। फास्ट फूड, जंक फूड ऐसा आपको ललचा सकता है, तो उनसे थोड़ा सा आपको बच करके रहना पड़ेगा। अदरवाइज बीमारी कहाँ आएगी,
पेट में आएगी, आपको ये बीमारी अपने को देखने को मिल सकती है। दूसरा, यहाँ पे राहु पैसा इकट्ठा करने के लिए आपको तड़पाएगा और कहीं ना कहीं पैसा इकट्ठा थोड़ा ही सही लेकिन करवाएगा जरूर। यहाँ पे राहु आपको कहीं ना कहीं वाणी में भी डिप्लोमेसी देता हुआ नजर आएगा। किसके सामने कैसी बात करनी है, किसके सामने कैसा व्यवहार करना है, कुटुंब में कौन अपना कौन पराया, सब चीज़ें आपको राहु और बृहस्पति मिलजुल करके समझा देंगे। हालांकि राहु और बृहस्पति आपसी मित्र नहीं है, लेकिन इनके जो एट्रीब्यूट्स हैं, इनके जो प्रभाव हैं, जब दोनों मिल जाते हैं तो कॉम्बिनेशन थोड़ा सा इसी हिसाब का बन जाता है। चालबाज, ज्ञानी, डिप्लोमेट और आपका पूरा व्यवहार समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे डिप्लोमेसी आप अपनाते हुए नजर आएंगे। वैसे मकर राशि वाले जातक ज़्यादा डिप्लोमेसी में पढ़ते नहीं हैं, लेकिन इस बार राहु आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें सिखा जरूर देगा। अब यहाँ से अपन देखें केतु के प्रभाव, आप समझिए। केतु अष्टम भाव में, देखिए केतु क्या है, केतु रिसर्च है, केतु रहस्य है, रहस्य राहु है, लेकिन राहु से भी बड़ा रहस्य अगर कोई ग्रह है तो वह केतु है। और रहस्यों के भाव में जब बैठेगा, गुप्त भाव में बैठेगा, तो गुप्त जितनी भी चीज़ें आपकी उलझी पड़ी थी ना लंबे समय से, और वैसे भी 7.5 थी, उससे पहले से भी आपको परेशानियां देखने को मिल रही थी। तो जो भी गुप्त चीज़ें थी, आप उलझ गए थे, पहेलियां सुलझ नहीं रही थी, तो उनको तो यह केतु सुलझा देगा। गुप्त शत्रु अगर कोई थे तो वो सामने आना, ये इस टाइप की चीज़ें अपने को समझ में आती है। मेन बात क्या होती है, स्थान का परिवर्तन अपने को देखने को मिलता है। और स्थान का परिवर्तन कहाँ से, केतु की 5वीं दृष्टि अपने को स्थान का परिवर्तन जरूर दिखाती है। दूसरा, आप जब यहाँ से बात करो कि भाई इसका राहु का प्रभाव कहाँ पे, करियर पे है, तो यह भौतिक सुखों में आपको कमी देखने को मिलेगी। जैसे आपने कुछ खरीद भी लिया, क्योंकि सुख भाव पे देख रहा है भौतिक सुखों का, कुछ खरीद भी लिया तो उसका सुख पूरा नहीं ले पाओगे। अब कोई भी इंसान होगा, वह कार्य कर रहा है, अपने कर्म पे ध्यान दे रहा है, तो वो सुख पे कितना ही ध्यान दे लेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कॉम्बिनेशन उस हिसाब से बनता हुआ अपने को नजर आएगा। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के पहले फिर मुझसे आप अपने चार्ट के लिए बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।